आज काफ़ी दिन बाद कुटिया पर आना हुआ है, तो पूरा घूम फिर कर देखना चाहता हूँ क्या स्थिति है। क्योंकि बारिश के दिन हैं तो पेड़ पौधे भी देखने होते हैं, रिटेनिंग वॉल की क्या स्थिति है, ऐसे सभी चीज़ों पर नज़र डालना होता है। और जो नीचे हमारी बागवानी है उसको भी देखेंगे। हालांकि इस समय घास फूस इतनी ज़्यादा उगाती है और इसमें सबसे ज़्यादा खतरा रहता है सांपों का। तो हालांकि उसके लिए मैंने गमबूट डाल लिए हैं, फिर भी थोड़ी सावधानी रखनी होगी और एक स्टिक भी अपने साथ रखनी होगी उसको देखने के लिए। तो अब चलते हैं बागवानी देखने के लिए। और जो जो कुछ पेड़ यहाँ भी लगे हुए हैं, ये है प्लम। अवाकाडो इस समय काफ़ी अच्छा चल रहा है, पीछे तो इसको बंदर ने तोड़ दिया था लेकिन अब दोबारा से अच्छा हो गया है। इस सीज़न में प्रकृति जमकर मेहरबान होती है, चारों तरफ हरियाली बिखरी रहती है। और दिक्कत वहाँ आती है जहाँ से हम लोगों को गुजरना होता है। ये पूरा पूरा जीना घास फूस से ढक गया है। इधर ये मैरीगोल्ड बहुत सारा अपने आप उगाया है, जो भी फूल गिरे होंगे। ये है जेरेनियम, बहुत ही सुंदर फूल निकला हुआ है। हाइड्रेंजिया अपनी रौनक बिखेर कर अब समाप्ति की ओर है। यहाँ काफ़ी घास बढ़ गई है और ये कटवाने की स्थिति में है। ये देखिए यहाँ पर वाइल्ड स्ट्रॉबेरी ये अपने आप उगाती है, काफ़ी सारी लगी हुई है। इसमें बहुत स्वाद तो नहीं होता लेकिन लोग खाते हैं। सब जगह बहुत घास उगी हुई है। जेरेनियम जेरेनियम मेरे पास 5 या 6 कलर का है, अलग अलग। और ये देखिए बच्चे खुचे काफल अभी भी हैं। अब मौसम का इतना हो गया है उतार चढ़ाव, पेड़ भी कंफ्यूज रहता है कब हमें फल देने हैं। इधर भी बहुत सारे फूलों के पौधे लगे हुए हैं, लेकिन अभी मैं जाना अवॉइड ही कर रहा हूँ इसको। ये झूला मरम्मत मांग रहा है। तो अभी तो मैं अपनी फुलवारी दिखा रहा हूँ। ये मेरे घर के दरवाजे पर ये पेड़ भी लोगों को बहुत पसंद आता है। रोजमेरी, यहाँ पर भी काफ़ी गमले रखे हुए हैं जीने के दोनों तरफ। हर जगह पौधे भी हैं और घास भी बहुत ज़्यादा उगाई है। अब देखिए इसको मुझे यहाँ से पार करके निकलना पड़ेगा इस तरह से। बहुत ज़्यादा घास उगी हुई है और इसमें रिस्क भी रहता है सांप बैठे होने का। ये 2 टेंट लगे हुए हैं लेकिन अब रुकने के हालात नहीं हैं, क्योंकि यहाँ घास फूस बहुत ज़्यादा है। और अभी मुझे लग रहा सफाई के लिए करीब 2 महीने और इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब 15 सितंबर के बाद, जब थोड़ी सी बारिशें कम हो जाएंगी तब इसकी शुरुआत करेंगे। पूरा जंगल हो गया है। ये देखिए लटजीरा, ये पूरा मेरे पैरों में चिपक गया है और जो हिस्सा जूतों के अंदर घुस गया है वो अब चुभन सी कर रहा है। ये लेमन ग्रास लगाई थी जो चल पड़ी है। और यहाँ सफ़ेद गुलाब बहुत ही सुंदर आया हुआ है। ये कुछ ककड़ी की बेल भी चलने लगी है। वीपिंग विलो थोड़ी सी छटाई मांग रहा है। और ये बंदरों की मेहरबानी, बहुत अच्छा पेड़, उसकी एक शाखा उन्होंने तोड़ दी है। ये मेरी कुटिया छोटी सी, और इस तरह का यहाँ नज़ारा मिलता है देखने को। नदी के बहने की आवाज़ें भी आ रही हैं। मैं नहीं समझता कि कैमरा उसको कैप्चर कर पा रहा होगा। ये हमारा सिट आउट एरिया जो इधर
खुले मैदान के बगल में है और यहाँ से ये नज़ारा मिलता है हमें। बहुत अच्छी वैली दिखाई देती है, उसमें जो नदी बह रही है वो भी दिखाई देती है। और ये है यहाँ प्लांटर्स की स्थिति। डहलिया निकला हुआ है, गुलदाउदी, और ये सूरजमुखी की बहार। ये फल भी निकले हुए हैं, ये खाने योग्य होते हैं। शायद इसका नाम किलमोड़ा है, नॉट श्योर। तेज पत्ता। और अब हम चलते हैं अपनी बागवानी की ओर। अभी मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ, लेकिन इतनी घास उग आई है कि स्टेप्स भी ओवरलैप हो रहे हैं। हाँ, ये जैसे पानी की टंकी से पहचान पड़ रही है। यहाँ पर भी पानी का स्टोरेज किया गया है सिंचाई के लिए उन दिनों जब बारिश नहीं होती है। और ऐसे ये करीब 9-10 स्टेप्स में पूरी बागवानी है। यह है लेवल 1। यहाँ पर झूला लगा हुआ है, हैमॉक है और बैठने के लिए है बेंच वगैरह। यह है लेवल 2। सब जगह अच्छी खासी घास उगी हुई है। कुछ हाइड्रेंजिया के पौधे लगाए थे, वो चल रहे हैं, ये अच्छा लगा देखकर। कीवी, ये तो बहुत ही सुंदर फूल है। ये केले के पेड़ हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है इनमें। यह है लेवल 3। अब चलते हैं लेवल 4 पर। ये अब हम लेवल 5 पे पहुंचेंगे। ये चीकू का पेड़ ठीक चल रहा है। इधर नींबू है और ये रहा लोकाट। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी दूर पर ये जैसे ऑरेंज लगा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देखकर बड़ा मन को संतोष मिलता है कि जो भी 30 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत रहूँगा, ताकि शायद आप कुछ पक्षियों की आवाज़ें और नदी की आवाज़ सुन सकें। इस स्टेप पर भी काफ़ी पेड़ लगाए हैं हमने फलों के, और इससे नीचे वाले स्टेप पर भी। लेकिन फ़िलहाल अभी उनको देखना या उनके पास तक जाना मैं स्थगित कर रहा हूँ। वजह यह है कि बहुत ज़्यादा ही घास है और घनी घास है। यहाँ रिस्क बढ़ जाएगा कीड़े मकोड़ों का। इधर कुछ अनार के भी पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ सेब के पेड़ लगे हुए हैं। हालांकि उनमें जो उम्मीद थी उस तरह का रिज़ल्ट नहीं आया, क्योंकि ये बड़ी नाजुक प्रजाति थी जिसमें पानी ज़्यादा ना हो जाए, नमी कम ना हो जाए, तो उतनी देख रेख हम नहीं कर पाए। हो सकता है इसीलिए रिज़ल्ट नहीं मिल पाया। ये बहुत अच्छा चल रहा है पौधा। लेकिन इस साल सेब के कुछ ऐसे पेड़ लगाएंगे जो यहाँ की स्थानीय प्रजाति है।
तो हमारे यहाँ लगभग हमने 100 वृक्ष लगाए हैं, पेड़ जो फलदार हैं। अब वो समय लेंगे। ज़्यादा पौधे मेरे पास नींबू प्रजाति के हैं, बाकी जो यहाँ के स्थानीय पौधे हैं जिनमें आड़ू, प्लम, खुमानी ऐसे हो गए। यहाँ पर भी माल्टा नींबू लगा हुआ है। देखिए काफ़ी घनी जगह है। अब मैं फिर ज़रा देर के लिए शांत होता हूँ। यहाँ से नदी की आवाज़ आपको बहुत अच्छी सुनाई देगी। और इस समय मैं अरविंदो आश्रम के लगभग ऊपर की स्थिति में हूँ। हरियाली, खेत, पहाड़, नदी, झरने, ये सब कुछ लोगों को बहुत आकृष्ट करता है। लेकिन यकीन मानिए, खेती का काम है बहुत मुश्किल का और बहुत जोखिम भरा। तो मुझे तो कभी कभी ये ख्याल आता है, जैसे मैं अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ कि कृषि उत्पाद जब भी खरीदेंगे कितनी ज़्यादा वो लोग बार्गेनिंग करते हैं, हार्ड बार्गेनर बन जाते हैं। दूसरा देखता हूँ अपने जो मिलने जुलने वाले हैं, दोस्त, रिश्तेदार, उनके बच्चों को, कि किस तरह से वो खाना उसमें छोड़ देते हैं अपनी प्लेटों में और वो नाली में चला जाता है। तो हम लोगों को कम से कम 6 महीने में एक बार, 1 या 2 दिन, कहीं पे भी, पूरे भारत में कहीं पे भी किसी ऐसी जगह जाना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से गांव में, वो रिज़ॉर्ट नहीं, वो तो सब आर्टिफिशियल है। किसी गांव में होम स्टे में जाइए। अरे एक दिन थोड़ा ख़राब ही गुजरेगा, एसी नहीं होगा, जो कुछ भी होगा, लेकिन आप ये जान पाएंगे कि जो चीज़ें आपकी प्लेट तक पहुंच रही हैं अन्न के रूप में, वो कितनी मुश्किलों से आई हैं। और ये फैक्ट है, आप चाहे करोड़पति हों, अरबपति हों, जो अन्न पैदा हो रहा है उससे ही आपका शरीर फल फूल रहा है। बाकी सब कॉस्मेटिक है जिसकी आप बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। तो इस अन्न को उगाने वालों की स्थिति भी देखिए कि कितनी मुश्किलों से इस अन्न को पैदा करके वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो वृत्ति है या जो चेष्टा है या जो कुछ आपका आचरण है उसमें चेंज आएगा कि आप कृषि उत्पादों की अच्छी कीमत देने के लिए तत्पर रहेंगे और जो अन्न आप ख़रीद पा रहे हैं उसको बर्बाद होने से भी रोकेंगे, क्योंकि वो बहुत कीमती है, बहुत। अब देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मच्छर भी मार रहा हूँ, तो किसान बहुत अच्छा लगता है दूर से देखने में कि अरे इतना बड़ा फार्म घूम रहे हैं, पेड़ लगा दिए, अब उसमें फल ही फल निकलेंगे। सब कुछ बहुत मेहनत वाला और बहुत जोखिम भरा है। तो इसको समझिए। थैंक यू।